बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 14 मई है, इतवार का दिन है। आज तो पंजाब में इलेक्शन होने थे, लेकिन पंजाब में इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बावजूद भी ना हुए। कल 15 मई है, बहुत अहमियत का हामिल दिन है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में एक बार फिर समाअत होगी। बहुत अहम दिन होगा कि वो हुक्म जो इनफील्ड है, जो दिया गया था कि पंजाब में इंतखाबात कराए जाएँ, आज उस पे इंतखाबात आज तक उस पर क्यों नहीं हुए, कल ये फैसला होने जा रहा है। लेकिन एक तरफ तो ये सुप्रीम कोर्ट की समाअत है, दूसरी तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बल्कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ख़िलाफ़ ख़तरनाक मंसूबे तैयार हैं और उन पर अमल दरामद कराने के हवाले से जो है वो बातें भी हो रही हैं और चेमगोइयाँ भी हो रही हैं। और यहाँ पे जो इस्लामाबाद में ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो आप लोगों को पता है कि जी बाकायदा तौर पे सबसे पहले फजलुर रहमान की तरफ से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो है वो एहतजाज की कॉल दी गई। उस सूरत में जब ये एक रेड जोन है, उस सूरत में जब इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है, उस सूरत में जब आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में और बड़े शहरों में, पंजाब में, केपी में और इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पे फ़ौज मौजूद है असिस्ट करने के लिए पुलिस को, और आर्टिकल 245 के तहत उसको बुलाया गया है फ़ौज को। इस सूरत में फजलुर रहमान मदरसे के तलबा को, जैसे वो हमेशा करते हैं, मदरसे के तलबा को साथ ले आते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे। वो वर्किंग डे होगा, उस दिन इस्लामाबाद में हर कोई काम पे जा रहा होगा और तमाम वो ऑफिसेज जो रेड जोन में मौजूद हैं वो उस दिन काम कर रहे होंगे। उससे थोड़े से फासले पे, सुप्रीम कोर्ट के थोड़े से फासले पे, तकरीबन आधा किलोमीटर भी नहीं बनता, एम्बेसीज हैं, डिप्लोमेटिक इनक्लेव है। लेकिन क्योंकि फजलुर रहमान एहतजाज कर रहा है तो जाहिर है कहा ही जा रहा है कि उसको आने भी दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचने भी दिया जाएगा। मकसद एक ही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डाला जाए और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो कुछ सुनना चाह रहे हैं, जो फैसला सुनाना चाह रहे हैं, जो इंतखाबात के हवाले से बार बार कह रहे हैं कि इंतखाबात करवाएं, उस वाले मामले को दबाव में डाला जाए। ये एक सूरत हाल है। एक तो ये मनसूबा है, साथ में दूसरी जमातों जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, उन्होंने बाकायदा तौर पे इसमें जो है वो शिरकत को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने ख़ुद भी कहा है कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग शामिल होगी। पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि नून लीग की बाकायदा जो मरियम नवाज़ हैं वो बाकायदा तौर पे कहा यही जा रहा है शिरकत भी करेगी और ख़िताब भी करेंगी। पीपल्स पार्टी के हवाले से मेरी आज कुछ पीपल्स पार्टी के दोस्तों से बात हुई, वो आपको बता देता हूँ। मैंने उन्हें पूछा और ये मैं आपको जो है जो मेरी डायरेक्ट बाकायदा मैंने पूछा कि जी एहतजाज की क्या पोजीशन है, तो मुझे जवाब दिया गया कि फजलुर रहमान मौजूद है ना, वो एहतजाज करेगा। तो मैंने कहा कि जी आप लोगों की शिरकत को तो बाकायदा तौर पे आगे, उन्होंने कहा जी शिरकत करेंगे लेकिन शायद ख़िताब नहीं होगा, बिलावल का डिपेंड करता है। मैंने कहा ख़िताब क्यों नहीं होगा? उन्होंने कहा जी ज़्यादातर लोग वही ख़िताब करेंगे, इस जो एहतजाज है जिसको कहा यह जा रहा है कि शायद धरने में तब्दील हो जाए और मे भी सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दिया जाए, ये बाकायदा एक ख़बर ये भी है। तो कहा यह जा रहा है कि जी जो लोग असम्बली के मौजूदा जो मेम्बरान हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से हो, नून लीग से हो या JUIF से हो, कोशिश ये की जाएगी कि उन लोगों से तकरीरें करवाई जाएँ, उन लोगों से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे हमले करवाए जाएँ, उन लोगों से ये बात करवाई जाए जो असम्बली के मेम्बरान ना हैं, जो असम्बली के मेम्बरान नहीं हैं, ताकि उनकी जो रुकनीत है कौमी असम्बली की उसको कोई नुकसान या उसको कोई ख़तरा ना हो। तो इसलिए कोशिश की जाएगी फजलुर रहमान तकरीर करेंगे और उसके अलावा मरियम नवाज़ तकरीर करेंगी और शायद पीपल्स पार्टी में से, क्योंकि बिलावल की जो स्पीच है वो अभी तक कन्फर्म नहीं है। बहरहाल जी एक तो ये मामला है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई का और उसके ऊपर दबाव डालने का और उसके ऊपर प्रेशर डालने का, ताकि जो इंतखाबात वाली बात बार बार की जा रही उसको जो है वो अब अगला जो मरहला है, अगला मरला जो यहाँ पे बात हो रही है, जो ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि इस जो एहतजाज है इसको धरने में तब्दील किया जाएगा और मिनिमम रात का खाना सुप्रीम कोर्ट के सामने खाया जाएगा और शायद ये धरना मज़ीद आगे भी बढ़ाया जाए। बहरहाल जी बताया यही जा रहा है कि ये जो वैसे तो एहतजाज की फजलुर रहमान ने अपने ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर और बाकी वैसे इस बुनियादों के ऊपर भी बाकायदा तौर पे ये कह दिया है कि जी सुबह 9 बजे पहुँचे, लेकिन जो मेरी इतलात हैं वो यही हैं कि तकरीबन 12 से 1 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुँचा जाएगा। जजेस साहिबान जो हैं वो अंदर केस सुन रहे होंगे,
बाहर ये लोग मौजूद होंगे, बाहर तकरीरें हो रही होंगी, यकीनी तौर पे बड़े साउंड सिस्टम लगाए जाएंगे, तो उन तकरीरों की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर भी जा रही होगी। कहा यह जा रहा है कि ये धरना जजेस गेट के सामने दिया जाएगा ताकि जजेस अपने घरों को वापस ना जा सकें और वो सुप्रीम कोर्ट में रहें। जो उनका रास्ता है उससे, अब वो किसी और रास्ते से जाते हैं तो डिपेंड करता है, बल्कि इस धरने की कोशिश रहेगी कि वो जजेस जो इस कम अज़ कम इस उसको सुन रहे हैं केस को, वो 3 जजेस हैं, वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूँ, वो तो कम अज़ कम घर ना आ जा सकें। तो दूसरा मामला जो है वो ये है कि ये किया जाए। अब तीसरी एक चीज़ जो आज बाकायदा तौर पर कुछ सहाफ़ियों ने जो पीडीएम को सपोर्ट करते हैं, जो पीडीएम के सरकारी सहाफ़ी हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें ट्वीट की हैं, कुछ चीज़ें फेसबुक पे डाली हैं, सोशल मीडिया पे डाली हैं कि शायद कोई एक एग्जेक्टिव आर्डर तैयार किया जा रहा है। एग्जेक्टिव आर्डर तैयार करके बाकायदा तौर पे क्योंकि जो चीफ़ जस्टिस उमर अता मदियाल साहब हैं वो एक एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए बहाल हुए हैं। मुशर्रफ ने जब हटाया था और उसके बाद एक एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए बहाल किया गया था, तो ये बातें भी की जा रही हैं कि शायद वो एग्जेक्टिव आर्डर तैयार हो गया है, उस पर साइन भी हो गए हैं, और अगर कोई ऐसा मामला होता है सोमवार वाले दिन सुप्रीम कोर्ट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या काबीना के ख़िलाफ़ या किसी भी इस तरह हुकूमती शख्सियत के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की कार्रवाई करती है, तो फिर एक एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फ़ारिग किया जा सकता है, वो रिवोक किया जा सकता है जिस एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए वो बहाल हुए थे, और फिर जो है वो भी फ़ारिग हो सकते हैं। ये बात हो रही है, इसकी कानूनी पोजीशन क्या है डिपेंड करता है, बट ये है कि इस तरह की बात भी जो है वो इस्लामाबाद में हो रही है और लोग कर रहे हैं कि ये भी एक तरीक़ाकार है, ये भी हो सकता है, ये एक कार्ड हुकूमत के पास है, हुकूमत ने एक ऐसा प्लान बना लिया है कि जी, और ये ऐसे लोग बात कर रहे हैं, ज़ाहिरी बात है सोशल मीडिया के ऊपर कि जिनके राब्ते हैं। अब ये एग्जेक्टिव आर्डर की कानूनी पोजीशन क्या है डिपेंड करता है। मैं कुछ दोस्तों से पूछने की कोशिश की है, लेकिन मुझे के हवाले से कोई ज़्यादा जो है वो नहीं हो सकी। तो बहरहाल एक सूरत हाल ये भी है। अब ये सारी चीज़ें इकट्ठी की जा रही हैं। पहले बाकायदा तौर पे आपको पता है कि बाकायदा तौर पे चीफ जस्टिस की ज़ात को, उनकी फ़ैमिली को, उनकी पूरे घर को जो है निशाना बनाया गया क्योंकि वो इंतखाबात का कह रहे हैं। और उसके बाद ये केस जब से उन्होंने सुनना शुरू किया, बाकायदा तौर पे जलसों में तस्वीरें लगा के कुछ जजेस की जो है वो किरदार कुशी करने की कोशिश की गई, और कोशिश की गई कि वो लोग जो आइन के साथ खड़े हैं, जो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, उनको किसी तरह जो है वो निशाना बनाकर प्रेशराइज़ किया जाए, खौफ का शिकार किया जाए, दबाव डाला जाए ताकि वो इस चीज़ से पीछे हट जाएं। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है वो पीछे हटने वाली नहीं है। अब देखें, आमना सामना हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये लोग मौजूद होंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस की समाअत शुरू हो जाएगी और शुरू होगी। अब सोमवार का दिन यानी कल का दिन क्या लाता है पाकिस्तान की आवाम के लिए, इन लोगों के लिए जो कोर्ट के बाहर बैठे होंगे धरना दे के, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में एक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में इजलास बुलाया गया था इसी चीज़ को लेकर कि जी आएँ, और उसमें जो है बाकायदा तौर पे डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, आईजी और दूसरे जो पुलिस के अहदेदारान हैं उनको बुलाया गया था और कहा गया था कि इस तरह के धरने की इतलात हैं, ख़बरें आ रही हैं, तो एक सिक्योरिटी प्लान दी जाए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी हो। बहुत अहम केसेस की समाअत है, सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जाने हैं और किए हैं आप लोगों ने। लेकिन आज गुज़श्ता रोज़ के उस इजलास में इस्लामाबाद की इंतज़ामिया में से सिर्फ डिप्टी कमिश्नर पेश हुआ, उसके अलावा पुलिस का कोई भी अहलकार या ओहदेदार उस इजलास में नहीं पेश हुआ। वाज़े तौर पे मकसद है कि ज़ाहिर है हुकूमत की माननी है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को पहले भी नहीं माना जा रहा, और आगे पता नहीं इसके ऊपर कितना अमल दरामद होगा और कौन क्या करने जा रहा है। ये वो चीज़ें थी, ये वो बातें थीं जो इस्लामाबाद में हो रही हैं, और ख़दशे का इजहार किया जा रहा है कि शायद इस तरह की कोई कार्रवाई 1997 की तरह, 1997 की तरह जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई की गई थी, उस तरह तो शायद ना हो, क्योंकि अब वो हालात नहीं हैं। अब सोशल मीडिया भी है, अब और लोग भी हैं जो बात कर सकते हैं, और अब विजुअल्स भी बहुत ज़्यादा बनते हैं क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल है, शायद वो ना हो। लेकिन बहरहाल लफ्ज़ी गोलाबारी भी जारी है और साथ साथ जो प्लानिंग्स हैं वो भी जारी हैं। अब देखते हैं किसकी प्लानिंग कामयाब होती है और क्या कुछ हासिल करता है कौन, और कौन क्या कुछ खोता है। ये आने वाला दिन यानी कल का दिन ही बताएगा। इंशाअल्लाह सारी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। कोशिश करेंगे जो चीज़ सामने आती जाएगी आपके साथ शेयर किया करेंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे।
जालिमों को इबरत का निशान बनाए, मजलूमों को इंसाफ मिले। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।